युद्ध करो, मोदी जी युद्ध करो, मोदी जी। 27 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पदमा के बाबूलाल मेहता जी के आह्वान पर जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए निर्मम हत्या के विरोध में निकाला गया मशाल जुलूस एवं 1 मिनट का मौन धारण किया गया। इस जुलूस में वरिष्ठ भाजपा नेता व जिला कार्य समिति सदस्य अजय प्रसाद मेहता जी, विधायक प्रतिनिधि नारायण यादव जी, पूर्व सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र गुप्ता जी, प्रमुख बीना देवी जी, पंचायत सदस्य पद्मा रेखा देवी जी, पंचायत सदस्य बंदरबेला, मुखिया शांति देवी सरैया, अशोक यादव, सुनील जायसवाल, आशीष सोनी, प्रकाश ओझा, सुरेश पांडे एवं भाजपा के मंडल के जितने भी कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद रहे और इस जुलूस को में शामिल हुए। जुलूस लाठी ग्राम के शिव मंदिर से होते हुए पद्मा से होते हुए सरैया चट्टी तक पहुंची। लोग नारे लगाते हुए गए कि मोदी जी आप युद्ध के लिए तैयार रहें, हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। अध्यक्ष पद्मा के भी हैं, मैं उनसे भी कुछ बातें करवाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम हम लोग का है, जो पहलगांव में जो हिंदुओं को 27 हिंदुओं को जो निर्मम हत्या हुई है, उसी के विरोध में आज एक हम लोग मार्च निकाले हुए हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी अब जो एक बर्दाश्त करने की अंतिम जो स्थिति होती है, जो क्षमता है, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करूँगा कि अब वो समय का इंतजार नहीं करें और इसका एकदम तुरंत एक कठिन जवाब दें, ताकि आने वाले समय में वह सीखे और ऐसा फिर दोबारा गलती ना करें। यहाँ पे देखिए मशाल जुलूस निकल रहा है पहलगाम में जो हमला हुआ उसके विरुद्ध। तो यहाँ पे विधायक प्रतिनिधि जी मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ बातें आपको करवाता हूँ। विधायक क्या यहाँ पे हो रहा है? हम लोग सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छे तरीके से जो भी देश प्रदेश का जो न्यूज़ होता है उसको बहुत अच्छे ढंग से आप लोग ने चलाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कश्मीर में पहलगांव में जो हत्या किया गया, जो पाकिस्तानियों द्वारा, पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तान के सह देने के द्वारा जो हत्या किया गया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पद्मा प्रखंड की ओर से हम लोग मशाल जुलूस एक निकाल रहे हैं और उन जो शहीद हुए हैं, जो 27 जो लोग शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धा सुमन हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहली बात है कि आज हम लोग को जो स्थिति पूरे भारत की स्थिति है, हम लोग तो मोदी जी से यह कहेंगे कि आप प्रधानमंत्री हैं देश के और देश विदेश में आपका डंका बजता है। इस जो आपका समय अभी है, मैं समझता हूं कि आपको पाकिस्तान को नस्ता नबूद कर देना चाहिए, चाहे जो हो। हम लोग को तो नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए विकास का काम, नहीं चाहिए फैक्ट्रियां, नहीं चाहिए चावल, नहीं चाहिए वृद्धा पेंशन, लेकिन देश सुरक्षा के लिए आपको जितना भी हथियार खरीदना है आप खरीदो और पाकिस्तान को निश्चित रूप से आप युद्ध करो उसके साथ। हम लोग सारे लोग पूरे भारत की जनता आपके साथ है। साथ साथ जो भारत में वैसे लोग हैं जो आतंकवादियों को जो संरक्षण देते हैं, अपने घर में रखते हैं, उनको भी चुन करके आपको उड़ाना होगा, मारना होगा, उनके घर पर बुलडोजर चलाना होगा। और दूसरी बात है, पाकिस्तान से घुसपैठी जो भी आए हैं, बांग्लादेश से जो भी घुसपैठी आए हुए हैं, पूरे भारत में, चाहे जिस राज्य हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, दिल्ली हो, कर्नाटका हो, जहाँ भी हो, उन सभी बांग्लादेशियों को भी आपको निकालना होगा। और नहीं तो आज वही फिर आने वाला दिन में वही हश्र होगा जो आज हो रहा है, कश्मीर के साथ हो रहा है। और कश्मीर में जो स्थिति है, कल आने वाला दिन में झारखंड में होगा, बिहार में होगा, सारी जगहों पर हुआ। तो हम लोग माननीय आदरणीय परम यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, अमित शाह जी गृह मंत्री से कहेंगे और जो वरिष्ठ हैं, हम तो राष्ट्रपति जो है माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से कहेंगे कि यह समय है कि उसको पाकिस्तान को फन को कुचल डालो। सबसे पहला आपके चैनल के और आपके दर्शकों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं और आप बहुमूल्य समय निकाल कर अभी हम लोगों के बीच पद्मा प्रखंड में पहलगांव जम्मू कश्मीर में जो पहलगांव में जघन्य हत्या हुई है 28 लोगों को,
इस पर मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूँ कि जितना अधिक से अधिक कठोर कार्रवाई पाकिस्तान पर किया जाए। काहे कि इस बार धर्म पूछ करके सबका माँ बहन के सामने नंगा कर करके चेक कर करके हत्या किया गया है। अब तो ये नहीं कहता, कुछ लोग कहता है कि मैंने आतंकवादी का जात नहीं होता, धर्म नहीं होता। अभी खुलेआम देखिए कि मुस्लिम लोग, पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों ने जात पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया वहाँ। अब तो मैं अभी है कि पहले तो हम लोग को दूध मांगता था, खीर देते थे, अब खीर भी नहीं देंगे और पानी भी रोकेंगे। बहुत अच्छा बात है। अब खीर भी नहीं देंगे, दूध मांगता था, हम खीर देते थे, अब हम पानी भी नहीं देंगे, पानी रोक के। और दूसरा चीज़ है कि सबसे पहला जो हमारे भारत में घुसपैठिए लोग हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए लोग हैं, रोहिंग्यन मुसलमान हैं, इन लोग को यहाँ से निकाला जाए। यही लोग भीतर घात कर रहे हैं और पूरे भारत को बर्बाद कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करा के पूरे भारत को बर्बाद कर रहे हैं। यही मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री से। और दूसरी चीज़ कि सबसे ज़्यादा अगर बांग्लादेशी मुस्लिम कहीं घुसा हुआ है घुसपैठिया तो बंगाल में है। बंगाल को राष्ट्रपति शासन का मैं खुद परमा प्रखंड के जनता और मैं खुद मांग करता हूं कि भारत सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लगावे। वहां 2530 लाख से ऊपर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान घुसे हुए हैं, उनको वहां से राष्ट्रपति शासन लगा के निकाला जाए। क्या है कि ममता दीदी कुछ करेगी नहीं और देश को बर्बाद करेगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। और आज के दिन में परमा प्रखंड में हम लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए उन 28 व्यक्तियों के लिए, और विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ उस समाज के लिए जो बाहर से आके यहाँ हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, उनके लिए मैं विरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी न्यूज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जो भारत में हम हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, उसके विरोध में आज पदमा प्रखंड में धर्म पूछ के कत्ल किया गया, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और कैंडल मार्च निकालने का उद्देश्य यही है, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ पदमा की ओर से, और गृह मंत्री से आग्रह करता हूँ कि पाकिस्तान को सत्यानाश कर दे। मैं यही चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि पाकिस्तान के द्वारा जो ये घिनौना हरकत किया गया, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ये पाकिस्तान का ऐसा घिनौना हरकत प्रधानमंत्री को, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको देखना चाहिए कि इनका कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर हम लोग पूरे भारतवासी आग्रह करते हैं अपने प्रधानमंत्री से कि इनका जो फन है उनको कुचल देने में ही हम लोगों को भलाई है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि विकास हो। सारा जनता का एक ही नज़र में पड़ा हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, इस पर क्या लगाम कसते हैं पाकिस्तान को। सभी चाह रहे हैं कि मोदी जी का देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यही हम लोगों के पास आशा है कि क्या करना चाहते हैं। ऐसा ना घिनौना हरकत कभी ना हुआ है और शायद देखिए इसके बाद क्या होता है। चलिए कुछ आप बताइए अपने। सबसे पहले जगन्नाथ जी, आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद कि हम पदमा मंडल के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सम्मानित प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि और जनता जनार्दन आज इस लाठी मंदिर के समीप में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का निंदा और विरोध के रूप में कैंडल मार्च में यहाँ उपस्थित हुए हैं, और आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके हम लोग के बीच में आए हुए हैं। इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रही बात की जिस प्रकार की भर्त्सना और निंदनीय कार्य आतंकियों के द्वारा जो किया गया है, इसकी घोर निंदा की जा रही है। और हम सभी भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, सभी को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूर्ण भरोसा है कि उन्होंने इस घटना का अंजाम पाकिस्तान को देंगे, और उनके द्वारा, उनके सरकार के द्वारा बहुत से निर्णय लिए गए हैं, जा चुके हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं, और जो निर्णय लिए जा रहे हैं उस पर कार्य भी किया जा रहा है। लेकिन मैं निवेदनपूर्वक आग्रह माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि केवल निर्णय लेकर के चुप लगाने का समय नहीं है, उस पर तुरंत क्विक कार्रवाई हो ताकि उग्रवादियों का खात्मा हो, उग्रवादी संगठन का जड़ से नामो निशान हट जाए। और अपने 10-11 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अपूरणीय, जो नहीं होने लायक था, वे सब सारे निर्णय लेकर के और क्रियान्वयन किए हैं। उन्होंने उसको पारित किया है, संसद में
बहुमत हासिल करके पारित किया है, तो इस कार्य को भी वो बहुत ही सरल ढंग से और पाकिस्तान को, उग्रवादी संगठन को इसका जवाब देंगे। चलिए धन्यवाद। कुछ आप बताइए। मैं जेपी न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं सरैया निवासी लाल किशोर प्रसाद, मैं तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान खड़ा करके हिंदुओं को छलनी कर रहा है, उस तरह से आप जो हैं सो पूरे पाकिस्तान को उड़ा दीजिए। अब क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छा बात बोले आप। एकदम देखना नहीं है इसमें, और आपके साथ में है हम लोग, पूरे भारतवर्ष आपके साथ में है। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देती हूँ। हम लोग ने जिस तरीके से हमारा देश में अभी धर्म को पूछ के निर्मम हत्या किया जा रहा है, वह निंदनीय विषय है। इस पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगी कि इन लोग को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और यहाँ से जो बाहरी लोग हमारे देश में आए हैं और हमारा ही देश को दवाई खाते हैं और यहीं को हमारा देश का लोग को नष्ट कर रहे हैं, उसको जल्दी से जल्द कदम उठाएं और इन लोग को खदेड़ को बाहर निकालें, और पाकिस्तानियों पर जो कदम उठाना है ठोस कदम जल्दी उठाने का काम करें। मैं इतना ही कहकर आपका धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद। हम तो मोदी जी से यही कहेंगे कि जिस तरह हमारा हिंदू सनातन धर्म पर उल्लंघन कर रहे हैं और हमारा हिंदुओं पर जो समस्या का संविधान खड़ा कर रहे हैं, इसको ना करके पूरा भारतवासी इस समस्या के लिए लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए धन्यवाद। मुखिया जी कुछ आप बताइए क्या? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद। निवेदन करती हूँ कि आप सब दिन बरकरार रहिए इसी तरह। और हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग का पाकिस्तान लोग मारा है हिंदू लोग का, वैसे वो लोग का मारा जाए तड़पा के। प्रधानमंत्री को हम अपने ओर से प्रणाम करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कोई इतना उन लोग का मरवावे हैं कि एकदम वो लोग का जरमुंडे कर दे पाकिस्तान को। आप चाहते हैं कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान हट जाए? हम लोग का तरफ तो हिंदुस्तान में है मियाँ लोग, हम लोग किसी पर उंगली नहीं दिखाते हैं। और वो कैसा कट्टर है, दुश्मन है कि हम लोग का हिंदू का पुष्प के मारता है। ऐसा आदमी को खत्म किया जाए, और जितना हमारा हिंदुस्तान में है पाकिस्तान के लोग का तुरंत निकाला जाए, कोई टाइम नहीं लिया जाए। अपने बोल के इतना अपने बानी को विराम देते हैं। कुछ आप बताइए। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जेपी जी। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग को बहुत सारा समाचार सुनने को मिलता है। घर में भी रहते हैं आप, बहुत सारा समाचार हम लोग को दिखाते हैं। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं लाटी शिव मंदिर के पास, जो पहलगाम में जो हमला हुआ है हिंदू का धर्म को पूछ करके, उसमें हम प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि इसका बदला आप मुंह तोड़ दीजिए। और दूसरी बात है कि हम लोग के हिंदुस्तान में भी रह के जो गद्दारी कर रहा है, उस सांप को अगर हम लोग दूध पिलाते हैं तो उसका बच्चा सपोला ही निकलेगा। इसलिए इन लोगों को कुचलना बहुत ज़रूरी हो गया है, और गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करिए। आपसे यही उम्मीद है कि आप इस पर अच्छा निर्णय लेंगे। हम लोगों को प्रधानमंत्री पर पूर्ण भरोसा है। चलिए अब यहाँ मंडल बोलते हैं 71 में मारे तो कितना गुलाम करवा लिए, 71 में मारे थे तो समझो कि 95,000 हमारे पास आ गया था पूरा पाकिस्तानी, और हम पीओके जीते थे, और वो पीओके वापस कर दिए गिड़गिड़ाने के बाद, और 71,000 आदमी को भी छोड़ दिए और सारा सामान दिए। फिर 65 में लड़े, 65 में क्या नतीजा कर दिया पाकिस्तान की? पाकिस्तान टहना पे आ गया, गिड़गिड़ा गया, और उस पाकिस्तान को हम फिर छोड़ दिया। फिर हम कारगिल लड़े, कारगिल में क्या किया वो भी याद कर लो। और अब ये चिल्लर पने क्यों दिखा रहे हो? दो ये सब मत दिखाओ। हम नया हिंदुस्तानी है, नया भारत माता का एकदम भारत कसम खाते हैं कि हम घुस के मारेंगे, बॉर्डर खुलेगा, हम पूरे भारत घुस जाएंगे और पाकिस्तानी को एक कर उड़ा देंगे। और यहाँ से जितना टेररिस्ट है, जितना पाकिस्तानी है, जितना बांग्लादेशी है, उस सबको निकाला जाए भारत से। और हमारा रक्षा मंत्री से और मोदी साहब से भी यही कहना है कि एकदम भूमिका लगाए रखे और एकदम ताकत से मारे, हम लोग सब उनके साथ। चलिए बहुत अच्छा बात आपने बताई। कुछ आप बताइए मिनिस्टर जी। सबसे पहले नमस्कार। जो पुलवामा हमला जो हुआ है, इससे सभी हिंदुओं को हम लोग को सीखना है, और ये बहुत दुख की बात है। जो अगर हम लोग अभी सक्षम नहीं रहें तो हम लोग का बहुत क्रस होगा, और आने वाला दिन में इतना दिक्कत होगा कि हम लोग का औलाद तक भुगतना पड़ेगा। इसलिए सब हम लोग एकजुट होकर के इसको कदम उठाने की ज़रूरत है, और भारत सरकार से भी मैं विनती करते हैं कि इसको सख्त से सख्त कदम उठावे, जिसमें इसको पाकिस्तान का मुँह तोड़ जवाब मिले। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ और यहाँ पे युवा भी हैं, युवा साथी भी हैं। नितेश जी यहाँ पे है, कुछ बताइए आप क्या हो रहा है? मतलब जब हमला हुआ है क्या आपका थी? पहलगाम में जो आतंकी हमला किया था उसी के विरोध में हम लोग कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। आप निकाल रहे हैं, आपके दिल में क्या है, क्या होना चाहिए इस पे? आंकड़ों से पाकिस्तानियों के खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए, एकदम कार्रवाई होना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए हमारे भैया जी, कुछ आप बताइए। पहले तो भारत माता की, अब क्या इसमें कार्रवाई होगा तो बताइए आप जरा। इसमें कार्रवाई क्या, जैसा
किया है कृत्य, वैसे तो मोदी जी को पाकिस्तान में घुस के मार देना चाहिए सबको। पानी बंद करने या इससे कुछ होने जाने का चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बड़ी बात आपने बोला है। और कुछ और आपके मन में बताइए। बस यही है कि पाकिस्तान में आप घुस के मारना चाहिए। हम आपके चैनल से यही बोलना चाहते हैं कि ये जघन्य अपराध है और निर्दोष लोगों को मारा गया है। हम लोग उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं और कैंडल मार्च यहाँ से निकालने का काम करते हैं। तो साहब यहाँ पे हैं, कुछ आप बताइए। पहलगाम हमला जिस तरह से पाकिस्तानी आतंक द्वारा घुस करके धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया है, ये बहुत निंदनीय है। मैं अपने भारत सरकार प्रधानमंत्री माननीय से आग्रह करता हूं कि आपके 140 करोड़ देशवासियों के साथ में हैं। आप पाकिस्तान को इस बार अगर सबक नहीं सिखाते हैं तो चरम सीमा से आगे बढ़ जाएगा। आग्रह करता हूं कि आप इसका जवाब पाकिस्तान को घर में घुस करके जिस तरह से हमारे साथ किया उसी तरह से बदला लिया जाए। हम सब देशवासी आपके साथ हैं। चलिए धन्यवाद। कुछ बातें देखिए, यहाँ पे हमारे एक चाचा जी हैं, कुछ बताइए आप जरा। हाँ बताओ, जैसा काम किया पाकिस्तान, इसमें मोदी जी को घुस करके मारना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है भारत में, जो नहीं होना चाहिए वो उग्रवादियों लोगों ने किया है। चलिए ठीक है। अब एक हमारे भैया जी यहाँ पे आ गए हैं, युवा साथी हैं, कुछ बताइए ये पहलगाम हमला के विषय में जो भी है, मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि बाहर के तो दुश्मन है, ये है वो तो दिखता है, लेकिन अंदर का दुश्मन नहीं दिखता है। मोदी जी से हम बस यही कहना चाहेंगे कि अंदर का जो दुश्मन है ना, छुपा हुआ, उसको चुन चुन के मारे, पटक पटक के मारे। जो अंदर वाला दुश्मन है, जो छुपा हुआ है अंदर, बस यही हम कहना चाहेंगे। मोदी जी से यही निवेदन है मेरा। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। हमला पे जो हुआ, क्या आपका मोदी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से यही कहेंगे कि पूरा इंडिया की जनता उनको टिका निगाह से देख रहे हैं कि कुछ कार्रवाई हो, और जनता की जो इच्छा है उनको मोदी जी पूरा करें। मोदी जी का इच्छा जनता हमेशा पूरा की है। इस बार अगर मोदी जी चूकते हैं तो जनता बहुत जनता रोष में है। इसलिए आपसे चैनल से माध्यम से हम कहेंगे कि मोदी जी तक ये बात जानी चाहिए, और जिस तरह का घटना किया है उसका कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। कुछ आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को आप इस जघन्य अपराध के लिए जो हुआ है? जब से मेरा देश आज़ाद हुआ उस समय से स्वतंत्र भारत में मोदी जी सशक्त प्रधानमंत्री हैं, और इनके कार्यकाल में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो भारतीय हिंदू को निशाना बनाया जा रहा है, इसमें भारत के लोग काफ़ी गुस्से में हैं। और भारत सरकार और मोदी सरकार से मांग करते हैं कि ये धर्म संबंधित जिहादियों द्वारा जो हत्या किया गया है उसका पाकिस्तान में घुस के बदला लें। अच्छा, घुस के मारना चाहिए। घुस के मारना चाहिए। और विश्व में हमारे भारतीय सेना सबसे मजबूत सेना है, और भारत के सुरक्षा एजेंसियों से मांग करते हैं कि युद्ध होनी चाहिए और पाकिस्तान को शिकस्त देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान से जितना बार युद्ध हुआ हर बार वो हारा है। पता चलना चाहिए कि भारतीय सेना, भारतीय राजनेताओं में क्या शक्ति है, और भारत विश्व के मानचित्र में सबसे सशक्त देश है। मैं मोदी सरकार से मांग करता हूं कि इस धर्म आधारित हत्या को बदले, पाकिस्तान में घुस के मारे। एक और भैया जी हमारे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि मोदी जी को ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, इसमें आपका मतलब क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? मोदी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश में जो पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में जो घटना हुआ है, हिंदू भाई लोग को मारा गया धर्म पूछ करके, ये घोर अन्याय है। ऐसे तो पक्ष विपक्ष लोग देखते हैं, हम लोग संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में लोग बोलते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है। तो आखिर ये जो हिंदू धर्म पूछ करके जो मारा गया, कलमा पढ़ा करके जो मारा गया, जो पढ़ा उसको छोड़ दिया, जो नहीं पढ़ पाया उनको मारा गया। तो आखिर मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, वो एटेंडम एकाएक हमारे यहाँ नहीं आ गए होंगे, उनको हमारे देश में प्रवेश करने के लिए कहीं से कहीं रास्ता उनको मिला होगा, कोई न कोई उनको संरक्षण दिया होगा, चाहे वो जो व्यक्ति हो। और आने के बाद जो पहलगाम इलाके में आए तो बहुत दिन वो वहाँ वेट किए होंगे, रेकी किए होंगे। रेकी करने में उनको सहयोग जो दिया, जो व्यक्ति जिनके यहाँ रहा, उनको सबसे पहला नेस्त नबूद करें, और वैसे वैसे घटिया लोगों को सबसे हमारे देश से
पहले समाप्त उनको करना होगा। उसके बाद पाकिस्तान जो हमारे ऊपर बार बार आंख दिखा रहा है, उसको जितना जल्दी हो उनका मुंहतोड़ जवाब दें। हमारे देश का जनता, एक यहाँ तक कि 10 साल का बच्चा तक भी टकटकी निगाहें से देख रहा है। जो हिंदू भाई का कत्ल हुआ है उसका बदला कब लेंगे? हर जनता ये चाह रहा है कि अगर वैसा नौबत आएगा तो हर घर से एक बच्चा, 2 बच्चा, चाहे वो 10 साल, 18 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, 30 साल का हो, जो भी हो, सभी युद्ध में लड़ने के लिए जाएंगे। और हम लोग हर तरह से तैयार रहेंगे। धन बल जन जितना है उतना सब मोदी जी के पास समर्पित है और इसका जवाब जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। यही मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे पंडित जी भी कुछ आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को आप? सबसे पहला कि जगन्नाथ जी आपके चैनल का धन्यवाद, जो आज है पूरे विश्व में या हम सबों का आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद। साथ ही साथ आज का स्थिति जो है, हमारे मोदी जी को यही कहना चाहेंगे, मोदी जी का सोच और उनका कार्यशैली से संतुष्ट जरूर हैं। कारण कि हमारे पुलवामा हमले में जो 26 पर्यटकों को निहत्थे पहलगांव में निहत्थे पर्यटकों को धर्म पूछकर जो मारा है पाकिस्तान के आतंकवादी, हमारे मोदी जी का भी बहुत अच्छा समय चल रहा है कि पूरे विश्व इनके साथ है। 2-4 देश छोड़ के मौका है, इनका जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों तत्पर है और हिंदुस्तान शक्ति से भरपूर है। यहाँ का जनता में आक्रोश व्याप्त है कि कब जल्द से जल्द इसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कब लेंगे, कैसे लेंगे। बीच में आ जाइए, बीच में आइए, तब ठीक चलेगा। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान हाय 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 हाय। पाकिस्तान हाय 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 हाय। शहीदों